अस्सलाम वालेकुम। हम में से बहुत लोग हैं ऐसे जिन्हें चिकन की गर्दनें टेस्ट में बहुत अच्छी लगती हैं। आज मैं आपको उसी की कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। जो लोग इस टेस्ट से वाकिफ़ हैं चिकन नेक के, वो इस कढ़ाई को बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। इसके लिए आप लोगों को चाहिए 1 किलो चिकन नेक, जिसको आपने नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और साबुत गरम मसाले के साथ आधा किलो पानी में डाल के पका लेना है। प्याज एक बड़े अदद की बड़ी, लहसुन एक अदद चॉप किया हुआ, अदरक 1 टेबलस्पून चॉप, हरी मिर्चें 6 बारीक कटी हुई और टमाटर 4 बड़े स्लाइसेस में कटे हुए, तेज़ पत्ते चाहिए 4, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और गोल लाल मिर्च 8 अदद, एक छोटा सा जायफल का टुकड़ा, जावित्री, दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा, 8 से 10 काली मिर्चें, काला ज़ीरा थोड़ा सा 1/4 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। आप सबसे पहले 1 किलो गर्दनों को धोने के बाद ½ लीटर पानी डालकर पकने के लिए रख दें और इसको ढककर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकाएं। इस गर्दनों में आप नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें और तेज़ पत्ते डाल दें। गर्दनें जितनी ज़्यादा गल जाती हैं उतनी टेस्ट इनका अच्छा होता है, यखनी इनकी अच्छी तैयार होती है। इसमें भी आप एड में थोड़ा सा नेक स्टॉक जो रह जाएगा वो सालन जब ग्रेवी तैयार करेंगे उसमें डालेंगे। अब आप इसको कवर करके एक साइड पर पकने के लिए रख दें। एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल लें और प्याज या तो दरमियाने साइज़ की 2 प्याज़ें ले लें या 1 बड़ी प्याज। इसको आप ऑयल में सौते होने के लिए रख दें। इसको आपने ब्राउन नहीं करना। इसके बाद आप इसमें साबुत गोल लाल मिर्च और चॉप किया हुआ लहसुन अदरक डालकर इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पका लें। प्याज, लहसुन, अदरक ब्राउन नहीं होना चाहिए, ना ही जलना चाहिए। ये देखें लहसुन, अदरक और प्याज बस सिर्फ कलर चेंज हुआ है उनका, हल्का सा ऑयल का कलर इसमें शामिल हो गया है। फिर इसमें आप 4 अदद टमाटर जो आपने गोल स्लाइसेस में काटे हुए हैं, गोल स्लाइसेस में टमाटर काटने से बहुत जल्दी गल जाते हैं। इनका यही एक बेहतरीन तरीका है गलाने का। तकरीबन 10 मिनट ढककर आप दम पर इसको पकाएं। टमाटर मेल्ट हो जाएंगे, फिर आप इनको इसी मसाले में भून लें। साथ ही आप इसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दें और इसको इतना पकाएं कि हल्दी और मिर्च का कलर कढ़ाई में नुमाया हो जाए और मसाला भून जाए। इसके बाद आपने चिकन नेक जो गलने के लिए पानी में रखी हुई हैं उनको पानी में उनके स्टॉक से अलहदा कर लें और इस मसाले में डाल दें। थोड़ी सी देर इसी मसाले में इन नेक को फ्राई करें। आप ढक दें थोड़ी सी देर के लिए, तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो मसाला है वो इन मुर्गी की गर्दनों में रस बस जाए और टेस्ट शामिल हो जाए मसाले का सारा गर्दनों के अंदर। वैसे तो आपने गर्दनें उबालते वक्त इसमें सुरख मिर्च, नमक और खड़ा गरम मसाला डाला है, जिसकी वजह से इसमें मसाले शामिल हो चुके हैं। ये देखें, ये नेक का स्टॉक है बकाया जो रह गया है। अब हम 10 मिनट के बाद कढ़ाई का ढक्कन खोलकर इसमें यही स्टॉक डालकर मज़ीद हल्की आंच पर
10 मिनट के लिए इन गर्दनों को पका लेंगे मसाला के भुनने तक। फिर इसके बाद आप इसमें हरी मिर्चें डालकर इसको नान के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी डिश लगती है। आपको मैं चिकन की गर्दनों का पुलाव भी बनाना सिखाऊंगी। आपने अमूमन शादियों में नेक पुलाव खाया होगा, विंग्स पुलाव खाया होगा, तो चिकन के पुलाव में चिकन पुलाव की निस्बत नेक पुलाव बहुत मज़ेदार बनता है अगर उसको बहुत अच्छा बनाया जाए। ये लें जी, चिकन नेक कढ़ाई तैयार है। हमारी बाकी रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपीज़ पसंद आए तो इन्हें लाइक करें और बेल के आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट रेसिपीज़ की अपडेट मिलती रहे। और हमारी रेसिपीज़ को आप शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। हमारी अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।